एक्सरसाइज 2.1 का पहले सवाल के ये 6 सवाल है जो बहुत आसान है, और ये अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आप 100% इनको सही कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, पहले का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक द्विघात बहुपद है। ये बोला गया है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सरल करने की कोशिश करेंगे। इसके हम गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो माइनस के 2x और ये है, इसको हम मल्टीप्लाई, इसके दो टुकड़े अपन सोचेंगे, वो टुकड़े होते हैं जी माइनस का 4 और प्लस का 2। ये कैसे हुआ, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 और 4 दूनी माइनस के 8। प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, प्लस माइनस को घटाते हैं, घटाने पर 2 बचता है, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 आता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके टुकड़े कर लेंगे, 2x माइनस के 4x माइनस के 8, और यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 2। इसके दो जो है गुणनखंड हुए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो ऐसा होगा कि या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो इससे हमको मिलेगा x बराबर 4, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगा और इससे हमको मिलेगा x बराबर माइनस 2। तो ये दो शून्य अपने को प्राप्त हुए, 4 और माइनस 2, इस द्विघात बहुपद के। अब हमें ये बोला गया है कि यदि आप शून्य ज्ञात करते हैं और फिर उन शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास जो पहला शून्य है वो अल्फा बराबर 4 है, और दूसरा शून्य हमारे पास वो बीटा बराबर माइनस के 2 है। अब हम शून्यकों का योग करेंगे, यहाँ पर शून्यकों को जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे है, अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको 4 प्लस माइनस 2 करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, इसका आंसर आएगा प्लस 2। शून्य जो हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें जोड़ने पर हमारा आंसर 2 आ रहा है। अब संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है योगफल का, शून्यकों का योग ज्ञात करने का। एक ABC के अंदर से हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो उस फॉर्मूले की बात करते हैं। शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a। यहाँ a बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, तो 1, b बराबर माइनस 2 है और c बराबर माइनस 8 है। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ए बी का मान माइनस का 2। अब ये माइनस तो फॉर्मूले का है और 2 अपने आप में खुद ही माइनस का है, तो यहाँ पर फॉर्मूला माइनस का b बटा a लगाया, और यहाँ b की वैल्यू माइनस 2 है और ये माइनस फॉर्मूले का है बटा a, माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस होकर के आंसर आएगा प्लस 2। इसी प्रकार से अब ये संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। जैसे योगफल अल्फा प्लस बीटा करने पर जो शून्य हमारे पास थे उनको जोड़ने पर आंसर 2 आया, फॉर्मूला लगाया हमने उससे भी आंसर 2 आया, यही संबंध की सत्यता की जांच है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी आप 4 इंटू माइनस 2 करोगे, इन दोनों शून्य को गुणा करोगे, तो यहाँ 4 दूनी माइनस के 8। गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, सी की वैल्यू है माइनस के 8 और ए की वैल्यू है 1, तो सी बटा यानी माइनस 8 बटा 1, तो इसका आंसर आ रहा माइनस 8। इसी प्रकार से जब हमने दोनों शून्यकों को गुणा किया तो हमारा आंसर आ रहा माइनस के 8, और जब फॉर्मूला लगाया हमने उससे भी आंसर आ रहा माइनस का 8। तो इस प्रकार हमने शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच की। तो यहाँ पर इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हुई। ये इस सवाल इस तरह से करना है। अब इसके अगले 6 सवाल और 5 सवाल और बचे हुए हैं, वो भी हम क्रम से सॉल्व करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, द्विघात व्यंजक दे रखा है और ये जो चीज़ें हैं कॉमन है सभी प्रश्नों में, इसी तरीके से करनी, तो हमने मिटाई नहीं है। अब यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से भी इसी प्रकार से इसके टुकड़े करना है। इस 4 को इस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, गुणन करने पर प्लस के 4 हो जाए और जोड़ने पर माइनस के 4 हो जाए, तो इसका आंसर माइनस 2 है। माइनस के 2s इसके टुकड़े हैं, प्लस का 1। यहाँ आप कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से 2s कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से कॉमन देखिए, दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर 1 होता है, तो 1 और माइनस भी आप कॉमन लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेंगे प्लस के 2s। ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर आ गया, और ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, 1 1 1। तो इसके दोनों टुकड़े सेम ही होंगे, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। तो इसके शून्य भी बराबर होने वाले हैं, एक जैसे आएंगे। तो s के 2 शून्य आ चुके हैं, 1/2, 1/2, यानी अल्फा का वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो अब हम इनके योगफल करेंगे, तो आप 1/2 प्लस 1/2 अगर करेंगे तो आधा और आधा जोड़ने पर आंसर आता है 1, यानी योगफल क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 4 बट्टा प्लस के 4, तो माइनस 2 बार है, एक माइनस तो ये फॉर्मूले का, दूसरा ये माइनस खुद भी ये 4 माइनस का है और इसके बट्टा में 4, ये माइनस माइनस प्लस होकर के 4/4 बचेगा और दोनों कट करके हमारा आंसर आ रहा है प्लस का 1।
गुणनफल की बात करें तो अल्फा बीटा गुणा कर दिया हमने, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। यानी गुणनफल करने पर हमारे शून्यकों का गुणनफल आ रहा है 1/4। और फॉर्मूला लगाएंगे c/a। c की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 1 है और a की वैल्यू स्क्वायर का गुणांक, चर के स्क्वायर का गुणांक 4, तो 1/4 हमारा आंसर आना चाहिए। तो गुणनफल से 1/4, इधर से भी 1/4। हमने दोनों फॉर्मूले से जो है शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। तो इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हुई। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब अगला सवाल थोड़ा अलग होगा, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हल करने का तरीका अलग होता है, शून्य आने के बाद में पूरा प्रोसेस ये सेम ही होता है। तो किसी भी सवाल के अंदर हम इसी प्रकार से सारे सवाल इसको अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ इसको थोड़ा सरल रूप में लिखते हैं, -7x -3। अब टुकड़े करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -18 होता है। तो गुणनफल -18 होना चाहिए और योगफल जो है 6 होना चाहिए, सॉरी ये 7 होना चाहिए। तो दो संख्याओं को गुणा करने पर -18 और घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल माइनस में तो एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का होगा, तो घटाने पर 7 बच रहे हैं। तो 9 दूनी 18 होना चाहिए। तो 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस का 3, ये इसके गुणनखंड होंगे। यहाँ से कॉमन लीजिए 2x, तो यहाँ बचेगा 3x + 1। यहाँ से कॉमन लीजिए -3, तो यहाँ कॉमन होगा प्लस के 3x + का 1। तो दोनों के गुणनखंड इस प्रकार से प्राप्त होंगे, 3x + का 1 एंड 2x - 3। अब यहाँ तो 3x + 1 = 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, x = -1/3, या फिर 2x - 3 = 0। तो x = +3/2। ये दो शून्य हमें प्राप्त हुए, अल्फा की वैल्यू -1/3 एंड बीटा की वैल्यू +3/2। अब हम इनको योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। -1/3 + 2/3/2, इसका सरलतम रूप होगा 2 और 3 का एलसीएम 6 लिया, फिर -2 और +9। इसका आंसर बच रहा है जी 7/6। शून्यकों का योगफल का आंसर है 7/6। तो इस फॉर्मूले से भी यही आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है -7। तो एक माइनस लिए फॉर्मूले वाला और दूसरा -7 खुद लेकर आ रहा है। ये होगा बी का गुणांक और फिर बटा ए है 6। तो देखिए आंसर 7/6 आ रहा है। तो ये संबंध की सत्यता की जांच हुई। इसी प्रकार से गुणनफल कीजिए, -1/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। तो इसका आंसर, आज हीटिंग इशू की वजह से थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही, बार बार बीच में अटक रही है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने यहाँ तक कर लिया था ये सवाल। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, -1/2, और c/a करने पर भी हमारा आंसर -1/2 आ रहा है। इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जाँच हुई। हम इस सवाल को भी अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। यहाँ पर 4u कॉमन लेकर के अंदर बचेगा u + 2। तो इससे आंसर क्या निकलेगा, u की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक आएगी -2। अब यहाँ पर ये हमें 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। इसके आगे आप लोग इसी प्रोसीजर से इसको सॉल्व करें। ये सवाल मैंने यहाँ तक, क्योंकि आवश्यकता इतने ही बताने की है। इसी प्रकार से मैं अगला सवाल भी आपको यहीं तक बता देता हूँ। ये अगला सवाल है हमारे पास में 5th क्वेश्चन। यह है t² - 15। इसका आंसर सीधा आएगा हमारे पास में, अगर हम इसको =0 यहीं पर कर ले। दो तरीके हैं, या तो होगा एक बार t प्लस का √15, दूसरा होगा t माइनस √15। कैसे भी करें तो आंसर यही आने वाला है। शून्य 2 प्राप्त होंगे हमारे पास में, माइनस के √15 और प्लस का √15। एक तो तरीका ये है। दूसरा इसका तरीका एक और है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर हम इसको ही बराबर 0 कर दें, t² - 15 = 0, तो यहाँ से t² की वैल्यू हो जाएगी +15 और t का स्क्वायर हटाने पर अंडर में प्लस माइनस के 15। तो एक बार प्लस का 15, एक बार माइनस का 15। अब इन्हीं को अपने को शून्यकों के अंदर रखना है। तो आप लोग अगर इनको जोड़ना हो तो ये कट करके 0 हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल हमारे पास में 0 आ रहा है। √15 प्लस √15 प्लस माइनस दोनों कट करके योगफल में हमारे पास में 0 आना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर x का गुणांक है ही नहीं हमारे पास में, तो उसकी जगह पर b का मान 0 आएगा। तो a का मान आप कुछ भी रखो तो आंसर 0 ही आना चाहिए। और गुणनफल -15 है, तो c -15 है, ये 1 है, तो ये आंसर इस प्रकार से होगा इसका। इसके भी शून्य जीरोज और इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक सवाल और बच गया, अंतिम 6th क्वेश्चन। इसके फैक्टर मैंने किया है, आप लोग चेक करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो बाद में आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो, कहीं भी आप लोग पूछ सकते हो।
तो इसके दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए x+1, और यहाँ से आंसर भी क्या आएगा, x = प्लस के 4/3 आएगा एक, तो दूसरा आएगा -1। ये इसके शून्य का अल्फा बीटा है, और इनके योगफल और गुणनफल आप ट्राई करें यहाँ से और आंसर निकालने की कोशिश करें। ये आपके पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।